बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मालिक की हमारी 5वीं कीर्ति और शनिवार के दिन। और शनि कौन है? ये हमारे न्याय के देवता हैं और हमारा हर चीज का न्याय करते हैं। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं कि हम जो परेशान रहते हैं किसी दूसरे कारण परेशान हैं, हम खुद के ही कर्मों से हम खुद परेशान रहते हैं। कोई कहता है कि उसके कारण परेशान, कभी नहीं। दुख भी हमारा होता है, सुख भी हमारा होता है। तो इसी पर आज मैं एक थोड़ी सी किस्सा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे कोई ये ना कहे कि दुख दूसरे कारण मिला है। दुख सुख अपने ही कारण मिलता है। हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म वो प्रधान है जो धर्म को बचाता है। जैसे श्री राम ने कर्म करा था और वो अपने धर्म को बचा के गए। आज हम उनका जय जयकार कर रहे हैं श्री राम। तो एक गंगा मैया पर एक बुढ़िया स्नान करने जाती थी और हर महीने जाती थी और गंगा मैया से एक ही बात करती थी, हे माँ तेरा एहसान है, हे माँ तेरा एहसान है कि तूने मुझे अपने पास नहाने को बुलाया, लेकिन दुखी मेरा है और सुख भी मेरा है। दुखी मेरा है और सुख मेरा है। तो सुनते सुनते उस पार की किनारे पर पंडित जी बैठे रहे। उन्होंने देखा कि माँ एक ही बात कहती है, दुखी मेरा है और सुख भी मेरा है। तो एक दिन पंडित जी के मन में आया कि आपके माता जी जो आए तो उनसे ये पूछूं रहस्य, ये ऐसे क्यों बोलती है कि दुखी मेरा सुखी मेरा। जैसे माता आकर गंगा जी पे बोली मैया सी, हे माँ तेरा एहसान है लेकिन दुख भी मेरा है सुख भी मेरा है। तो पंडित जी आके पास में बोले, माता अब इतने टाइम से मैया के घर आती हैं और यही बात बोलती है कि दुखी मेरा सुखी मेरा। ये तो हमारे पत्रा में हमारे ग्रंथ में कहीं है ही नहीं कि सब कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, सब कुछ अर्पित, सब भगवान को अर्पित करते हैं। कि भगवान कहते हैं तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है, लेकिन तुम मैया तुम्हारा सुनकर मुझे इसका एक रहस्य बताओ, ऐसे क्यों कहती हो। तो माता बोली, हे पंडित जी तुम अपने पत्रों में ध्यान लगो, मेरी कथा बहुत बड़ी है, इसे सुनने में आपको टाइम चाहिए। तो माँ मैं आज अपने पत्रों को बांधकर तेरी कथा सुनने को आया हूं, मुझे अपनी कथा सुना दे माता। तो बोले, सुन लो पंडित जी, मेरे 4 पुत्र थे, मेरे 4 पुत्र थे और मेरे घर से वो चले गए भगवान लोक और रहेगी अपने बच्चों के पालन करने के लिए अकेली। और जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए और शादी के लायक हुए और बड़े बेटी की जब मैंने शादी करी तो 2 महीना वो भी भगवान को प्यारा हो गया। मैं बड़ी बहू से बोली, हे बहू मेरे 3 बेटे हैं, हे बहू मेरे 3 बेटे हैं, इन बेटों को ही अपना समझ ले। बहू बोली, माता जी जब आपने दिन पिताजी के जीवन बिताया है क्या मेरे नाम बिता पाऊं। फिर तीसरा बेटा शादी लाख हुआ तो उसकी जब शादी करी तीसरे की वो 4 महीना वो भगवान को प्यारा हो गया। तो माँ बोली, हे बेटी बड़ी बहू तो कहना ना मानी, तू तो मेरा कहना मान ले, मेरे इस बेटे को अपना बना ले। तो बोली, हे माता जी जब मेरी बड़ी जिठानी रह गई और आप रहेगी क्या मैं अपना जीवन ना बिता पाऊं। तुम मुझसे क्यों कहती हो, मैं भी अपना जीवन ऐसे बिता जाऊंगी। रह गए 2 बेटे। तो जब बेटा ब्याह के लाख हुआ तीसरा तो भी 6 महीना बाद भगवान को प्यारा हो गया। जब तीसरा भी विदा हो गया बचा 1 बेटा तो बहू होगी 3 घर में। खुद चौथी और सोच में बैठी अब क्या होगा भगवान।
और बोलकर बोली तीनों बहुओं के आगे झोली फैलाकर, मुझे भीख में दे दो। और तीनों इसी को अपना बना लो। तीनों बहू ने रोते रोते माता जी को उठा लिया और बोली, हे माता, हमें इतना पाप मत चढ़ाओ, आप कहना सिर माते हैं, हम इन्हें अपनाते हैं। और तीनों ने जब अपनाया और सब पर होगा बेटा और भरपूर परिवार होगा, आज मेरा पोते नाती जैसा परिवार। तो दुख भी मैंने भोगा और सुख भी मैंने झुक कर लिया। जब हम सुख लेते हैं तो झुक कर ही लेते हैं, कभी हम सिर में उठाकर सुख नहीं मिलता। जैसे मेरे बजरंगी बैठे हैं सिर झुकाए श्री राम के चरणों में, जैसे मेरे बजरंगी बैठे हैं श्री राम के चरणों में सिर झुकाए, ये राम तस्वीर वैसी ना बन पाई। ये रहस्य का द्वार है, मेरे प्रभु झुककर बैठे हैं। इसी सभी को सुख प्राप्त करना है तो झुककर ही सुख प्राप्त मिलेगा, सिर उठाकर कभी प्राप्त नहीं मिलेगा। तो दुख भी हमारा है, सुख भी हमारा है हे पंडित जी। इसलिए मैं भगवान को दोषी नहीं कहती, मैया को दोषी नहीं। बोले आज का ज्ञान है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख अवश्य हमें आएगा, कोई काटने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको एक विनती कर रहा हूं कि नई साल जो आ रही है 2026, वो गुरु के दिन की आ रही है और गुरु को ने हमारी माता श्रेष्ठ, और जो जिसने गुरु को अच्छे भाव से मन से मान रखा है उन्हें 2000 बहुत अच्छी आएगी, और जिन्होंने अपमान करा है अपनी माताओं के गुरुओं का, उन्हें ये साल 2026 बहुत खराब आएगी। कि गुरु ही राजा है और मंत्री कौन है? मेरे बजरंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय।